अस्सलाम क्लास 10th। अभी जो हमने टॉपिक आज करना है वो यूनिट नंबर 2 का थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, सिंथेटिक डिवीजन। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हमने करना है। यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टॉपिक जो हमने करना है वो सिंथेटिक डिवीजन है। इसमें पहले हम देख लेते हैं सिंपल जो हमारे पास डिवीजन आती है जो ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में की हुई है। सिंपल एग्जांपल नंबर्स के साथ देख लें। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 की टेबल जाता है। इसमें जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं। और जो इसका आंसर आता है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन कहलाता है। और इसके बाद जो भी रिमाइंडर आप लोगों के पास लास्ट पे आता है उसको 8 से नोट करते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 हमने एक अलजेब्रा से ले लिया है। इसमें भी हमारे पास क्या है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 आप लोगों के पास जो है यहाँ पे क्या होगा, इससे आपने डिवाइड करना है, ये डिवाइज़र होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है, ये डिवाइडेंट होगा। अब सिंपल डिवीजन के ये जो आप लोगों के पास पूरा जो इसका मेथड ये ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। इसमें भी यहाँ पे मैंने जो है वो सबके साथ जो है इनके पर्टिकुलर जो नेम है वो हम लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये डिवाइडेंट है, इसे हम ये PFX से नोट करते हैं। पोलिनोमियल भी कहलाता है। इसके बाद जो जिसे डिवाइड कर रहे हैं ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है, इसे डिवाइज़र कहते हैं। और ये अगर जनरल फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास x माइनस a ये फॉर्म में आता है। और नेक्स्ट जो भी जिससे ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीट डिवीजन जो हो रही है Q(x) क्वेश्चन कहलाता है। और लास्ट पे जो है ये रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने करना है, यही जो अभी हमने डिवीजन की है ये तो हमारे पास जो है वो डिग्रीज़ की लेस थी, हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है तो इजीली 2 स्टेप्स में हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे डिग्री इसकी क्यूब आती है या 4th इसकी पावर आती है, 5th पावर आती है, तो उस वक्त हमारे पास जो है इसमें स्टेप्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे को अवॉइड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन जो है वो मेथड चूज़ करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली क्या है कि हमने डिवाइड करना है किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से। और उसके बाद हमने क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट यूजिंग द एक्चुअल डिवीजन। शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हम इसको कहते हैं। एक्सरसाइज 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने चूज़ करना है और दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। व्हेन इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आता है। अब इसको इससे डिवाइड करें तो जो है क्वोशिएंट और रिमाइंडर चूज़ करना है और हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड चूज़ करना है। इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं वो डिवाइडेंट आप लोगों के पास होगा, उसे PFX से नोट करते हैं। और जो जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो आप लोगों के पास जो है डिवाइज़र कहलाता है, उसे यूजुअली हम x माइनस a लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे क्वेश्चन में x प्लस 1 आ रहे हैं। इसके दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास जो डिवाइज़र है x प्लस 1 जब जो भी आप लोगों के पास इसमें आता है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू आप लोगों ने इसमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, -1। सेकंड स्टेप जो है वो इसमें जो डिवाइडेंट है पोलिनोमियल है इसके जितने जहाँ हाईएस्ट पावर से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x स्क्वायर आ रही है, फिर नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो उसकी डिग्री 1 लेस हो रही है, x आ जाएगा। इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म तक हमने इसे लिखना है। अब यहाँ पे इसके जो भी कोफिशिएंट आते हैं या कॉन्स्टेंट टर्म आते हैं वो आप लोगों ने इसके नीचे लिख देना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं यहाँ पे आ रहा है, इसमें वो 1 आता है। और यहाँ पे जो एक्स आ रहा है इसके साथ जो आ रहा है कोफिशिएंट वो 7 आ रहा है। जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आप लोग पास क्या आ रही है, -1। ये फर्स्ट इसमें स्टेप नंबर 2 में ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें साथ लिख दिया। ये लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमने इसकी डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे -1 आ रही है तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। और इसके बाद जो फर्स्ट आप लोग पास जो भी हाईएस्ट डिग्रीज में आती है उसका जो कोफिशिएंट है वो हम एज इट इज़ ही यहाँ पे कर लेते हैं 1। इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसका आंसर आप लोग पास क्या आता है, -1 और यहाँ 7 के नीचे लिखेंगे। इन दोनों को आप सॉल्व करना है। 7 -1 6 आ जाता है। जो भी आंसर आएगा अगैन इसे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ। इसका जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट टर्म के नीचे हमारे पास आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। -1 × -6 दैट इज इक्वल टू -7। अब जो
लास्ट में जो टर्म आती है ये रिमाइंडर कहलाएगी, आर आ जाएगी। और इसके बाद अभी हमने एक स्टेप किया है, तो इसमें जब हम एक स्टेप कर लेते हैं तो उसके जो आप लोग पास हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो 1 लेस हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये वाला जो नंबर होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा और नेक्स्ट टाइम आप लोग पास कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन बनाना है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1x + 6, ये क्वेश्चन आ जाता है जिसे Q(x) से नोट करते हैं। और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, -7 आ जाता है। इस स्टेप को मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेप नंबर 2 को, इसमें जो भी हमें डिवाइडेंट दिया होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसके बाद एक्स आएगा, इसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। अब इसमें इसके जो कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, एक्स का जो है वो 7 आ रहा है और कांस्टेंट टर्म -1 आ रही है, वो लिख लिया। इसके बाद जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमने इसके नीचे लिखनी है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा उसे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एक्स के साथ मल्टीप्लाई आएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा और इसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म के नीचे 7 -1 6 आ जाता है। अगैन जो आंसर आता है इसे अगैन हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा, -1 -6 -7 आ जाता है, ये रिमाइंडर कहलाएगा। और जो नेक्स्ट आप लोग पास जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनेगा, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आप लोग पास यहाँ पे 2 आ रही है, इस मीन नेक्स्ट वाला जो होगा वो आप लोग पास एक्स वाली टर्म होगी। एक्स स्क्वायर की जगह ये एक डिवीजन करने के बाद जो है उसकी डिग्री लेस हो जाएगी, ये एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा 1 और इसके बाद जो इसमें आ रहा है ये 1x आ जाएगा और +6 ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइंड हुआ है वो x + 6 आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसमें अननोन है h, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और मेथड हमने सिंथेटिक डिवीजन ही चूज़ करना जो भी है, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था। और इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। अब यहाँ पे जो है पोलिनोमियल जो गिवन है उसे हम pfx से नोट कर लेंगे, जो आता है 2x³ - 3hx² + 9। और यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल गिवन है, जीरो पोलिनोमियल का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या गिवन है 3, और हमें जो स्टेटमेंट पूरी है वो क्या है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। कोई भी नंबर ज़ीरो पोलिनोमियल कब होगा, जब उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगी, जब कंप्लीट डिवीजन होगी। अब इसी कंडीशन को हम आगे चूज़ करते हुए h की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला स्टेप जो है इसमें ऑलरेडी हुआ है, ज़ीरो हमें गिवन है, x की वैल्यू 3 आ रही है। अब सिंथेटिक डिवीजन जो है वो अब हमने स्टार्ट इसमें करनी है। जब वाइज इसमें जो पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट जो डिग्री आ रही है यहाँ पे x³ आ रही है, x³ लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम x², फिर इसके बाद x, इसके बाद कांस्टेंट। अब इसके कोफिशिएंट्स हमने सारे लिखने हैं। x³ का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, x² का कोफिशिएंट -3h आ रहा है, इसके बाद x की जहाँ पे टर्म नहीं है इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 आएगा और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म आप लोगों के पास क्या आ रही है, 9 आ रही है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू लिखनी है, पहली जो टर्म होती है हम इसको एज इट इज़ ले लेते हैं। अब इस टर्म को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 × 2 6 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व करना है, 6 - 3h आ जाएगा। नेक्स्ट फिर अगैन इसी टर्म को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, 3 × 6 = 18 आ जाएगा, -3 × 3 = 9h आ जाएगा। इसे अब हम इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व करना है, 0 + 18 - 9h, 18 - 9h आ जाता है। अब अगैन इस टर्म को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 × 18 54 आ जाएगा और नेक्स्ट -9h आ रहा है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, वो क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 9 + 54 63 आ जाएगा, -27h आ जाता है। अब जो लास्ट टर्म है ये रिमाइंडर कहलाती है, इसे हमने r ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मीनिंग है कि इसमें कंप्लीट डिवीजन हो रही है और लास्ट में जो इसका रिमाइंडर आता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 63 - 27h, इसे हम 0 के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, 63 = 27h आ जाएगा और नेक्स्ट h की वैल्यू हमें चाहिए 27, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 9 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू क्या आ जाती है, 7/3।
जब भी हमारे पास अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो उसमें हमें दिया होगा आइदर फैक्टर दिया होगा या ज़ीरो दिया होगा या रूट दिया होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो है, और फिर हमने स्टेप 5 इस तरह सिंथेटिक डिवीजन में उसको जो है सॉल्व करना है, और जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, और वहाँ से हमारे पास जो है वो अननोन की वैल्यू आ जाएगी।